पुणे में बसा था रामपुर, जो पहले समृद्ध था। नहरों से सिंचाई, चारों ओर आम के बाग और हरे भरे खेत। लेकिन अब टूटे हुए घर, बेरोजगारी और डरावना सन्नाटा। गांव का बड़ा तालाब सूख चुका था। स्कूल के एक भी शिक्षक नहीं था और अस्पताल में भी सिर्फ दीवारें थी। पिछले 20 साल से जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह का यहाँ राज चलता था, एकदम राजा जैसा। गांव के लोग उससे डरते थे और पंचायत उसी के इशारे पर चलती थी। लेकिन एक व्यक्ति था जो अभी भी गांव की हालत सुधारना चाहता था, बाबू हरि प्रसाद। वह 70 साल का बुजुर्ग, जिसे लोग पागल बाबा कहते थे, पर वो गांव की आत्मा था। बाबू हरि प्रसाद गांव का सबसे वृद्ध, ईमानदार और बुद्धिमान इंसान। खुद कभी अध्यापक थे। गोविंद 24 वर्षीय युवक, जो शहर से इंजीनियरिंग छोड़कर गांव लौट आया। फुलवा गांव की बहादुर लड़की, जो हर समस्या को डट कर सामना करती थी। शंकर एक गरीब किसान, जिसकी जमीन जमींदार ने हथिया ली थी। ठाकुर रणबीर सिंह गांव का मालिक समझने वाला भ्रष्ट, हिंसक और दबंग जमींदार। गोविंद जब शहर से लौटा तो उसने देखा कि स्कूल की हालत बेहद खराब थी। बच्चों के पास किताब नहीं, शिक्षक नहीं। उसने खुद गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खेत में, मंदिर में, आंगन में, किसी पेड़ के नीचे फुलवा ने लड़कियों के लिए पढ़ाई केंद्र शुरू किया, जिसमें महिलाएं सिलाई भी सीखने लगी। धीरे धीरे गोविंद और फुलवा की जोड़ी गांव के लोगों के दिलों में बस गई। धीरे धीरे गोविंद और फुलवा के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह फुलवा पे पहले से नजर रखता था। ठाकुर ने पंचायत में गोविंद को अपमानित किया और फुलवा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वालों ने पहली बार मुखर होकर ठाकुर के विरोध किया। फुलवा ने पंचायत में कहा, अगर एक औरत पढ़ेगी तो उसका पूरा परिवार उठेगा। हमें अब डरना नहीं है। एक रात तेज बारिश हुई और रामपुर का पुराना तालाब टूट गया। बाढ़ से कई घर बह गए, अनाज नष्ट हो गए और गांव में भूखमरी की स्थिति आ गई। सरकार से मदद के नाम पर आए अफसरों ने केवल कागजों पर राहत बांटी। ठाकुर ने अनाज का गोदाम छिपा दिया और गरीबों को भूखा मरने दिया। लेकिन गोविंद और फुलवा ने भूखे बच्चों के लिए सामूहिक रसोई चलाई। गांव की औरतों ने अपनी रोटियां साझा की। गांव में चुनाव नजदीक थे। ठाकुर ने अपने आदमी को खड़ा किया, शराब और पैसे बांटे। गोविंद ने चुनाव लड़ने की ठानी। ठाकुर ने डर फैलाया, गोविंद को वोट दोगे तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी। लेकिन गोविंद ने सिर्फ एक बात कही, मैं वोट नहीं मांगता, मैं आपसे आपका हक मांगने आया हूँ। गांव की महिलाओं ने पहली बार वोट डालने की ठानी। बूढ़े हरि प्रसाद बाबा ने अपनी लाठी लेकर सबके साथ मतदान केंद्र तक मार्च किया। चुनाव में गोविंद की जीत हुई। पूरे गांव में ढोल बजे, दीप जलाए गए। गोविंद ने पहली बार कहा, रामपुर अब किसी ठाकुर की जागीर नहीं, जनता की जमीन है। अब शुरू हुआ असली काम। स्कूल का पूर्ण निर्माण, सड़कें, पंचायत की रिकॉर्ड ऑनलाइन कराना और गांव को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। ठाकुर ने हर मोड़ पर अड़चन डालने की कोशिश की, पर अब गांव जग चुका था। फुलवा ने महिलाओं की सखी मंडली बनाई, जो हर घर में जाकर सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी देती। रामपुर अब सिर्फ नाम का गांव नहीं था, अब वह चेतना थी। ठाकुर ने आखिरी चाल चली। वह गोविंद को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब गांव ने चुप नहीं बैठने की ठानी। बाबू हरि प्रसाद, जो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में ही लिखित गवाही देने पहुंचे और पूरा मामला उजागर हुआ। ठाकुर गिरफ्तार हुआ और वर्षों से तानाशाही का अंत हुआ। अब रामपुर में बदलाव स्पष्ट दिखता है। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, महिलाएं व्यवसाय कर रही हैं,
खेतों में फिर हरियाली है और मंदिर में रोज घंटी बजती है। गोविंद और फुलवा अब गांव के नेता नहीं सेवक है। फुलवा अब पंचायत प्रमुख बने और गोविंद जिले का शिक्षक अधिकारी। हरि प्रसाद बाबा की समाधि पर गांव के बच्चे रोज फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि वही थे जिनकी सोच ने रामपुर को आजाद करवाया। रामपुर अब एक गांव नहीं, एक आंदोलन है जो हर उस गांव के लिए मिसाल है जो उठाना चाहता है।